स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम आईडी पे आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कई दिनों से ये सर्च भी कर रहे हैं कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्या है, कैसे हमारी मदद करेगी। आप देख रहे होंगे कि अब आपकी कॉलेज फीस एजुकेशन संस्था पे करेगी। 12वीं के बाद कोई भी कोर्स करे फ्री, तो ये फ्री कैसे है, कैसे संस्था पढ़ाएगी। तो ये सवाल जवाब स्टूडेंट के भी बहुत सारे हैं, हमारे एसोसिएट कोऑर्डिनेटर के भी बहुत सारे हैं, जो हमारे न्यू टीम मेंबर हैं उनके भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, और पेरेंट्स के तो अक्सर होंगे कि ऐसी हमारी कोई चलती फिरती संस्था कैसे हमारे बच्चे की फीस पे करेगी, कहाँ से इनको पैसा आता है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर आपका कॉलेज कहाँ है, सर हमारा एडमिशन कैसा होगा, सर आपकी मान्यता कहाँ से है, सर आपका अप्रूवल कहाँ से है। तो इन सभी चीजों पे आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स गो, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं साहिन सलार और मैं अभी सीओ की पोस्ट पे कार्यरत हूं, और हम जो हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कि शिक्षा से वंचित रह गए हैं, कहीं ना कहीं पैसों के अभाव में, आर्थिक तंगी में, गाइडेंस के अभाव में, तो उन बच्चों को हमारी संस्था गोद लेकर पढ़ाने का काम करती है। तो अब बात करते हैं कि सर आपके साथ जुड़ने का, आपके साथ एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा। तो उन सारी चीजों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी के साथ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज पे आपसे बात करेंगे कि कैसे एडमिशन होगा, क्या टर्म कंडीशन रहेगा, कहाँ कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर आपके कॉलेज कहाँ है, सर आप कैसे पढ़ाते हैं, सर हम यूपी बिहार से हैं, आप राजस्थान से हैं। तो इस तरह के सवाल जवाब बच्चे के सामने होते हैं। तो आज देखो, इतने कॉल हमारे पास आते हैं कि सभी कॉल अटेंड करना, समझाना पॉसिबल नहीं हो सकता, और जितना हमसे बन पाता है उतनी सर्विस हम आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से ये चाहते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन, सवाल जवाब ना रहे। आप डायरेक्ट अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराएं, आपकी काउंसलिंग होगी, आपका एडमिशन होगा। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले बात आती है कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्या है। हमने कहा कि ये कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। तो बात आती है कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इसको बता देते हैं कि एक एजुकेशन की संस्था है। हमने इसको एजुकेशन की एक संस्था बनाया, और इसको हम एक ट्रस्ट के माध्यम से रन करते हैं। ट्रस्ट आप जानते होंगे, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बहुत सी फाउंडेशन होती हैं जो कि सोशल एक्टिविटी करती हैं, समाज पे कार्य करती हैं, पर्यावरण पे कार्य करती हैं, गरीबों के लिए करती हैं, फ्री हेल्थ चेकअप कराती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कार्य करती हैं वो अपने घर से नहीं करती हैं। आपने यूट्यूब पे अक्सर, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे होंगे कि एक दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो उनके पास कहीं ना कहीं से सोर्स है, CSR फंड है, क्राउड फंडिंग है, डोनेशन है, सोशल फंड भी उनके पास आता है। तो उसी फंड से, उसी पैसे से वो अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो हमारे पास जो फंड है, जो हमारे पास CSR फंड है, गवर्नमेंट का जो फंड है, उससे हम क्या करते हैं कि हम बच्चे का उच्च शिक्षा दिलाने में मदद करते हैं। यानी कि जो 12वीं के बाद की शिक्षा है उसमें बच्चों को हम एनरोल कराते हैं। 12वीं से पहले का अपना कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन 12वीं के बाद कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जब बच्चा जाता है तो उसकी जो 100% जो फीस में मदद होती है वो हमारी संस्था से की जाती है। तो आपको समझ आया होगा कि स्मार्ट स्किल कोई कॉलेज नहीं है। स्मार्ट स्किल से आपका कोई मार्कशीट नहीं आएगा। स्मार्ट स्किल में आप कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। स्मार्ट स्किल आपके सिर्फ 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेगा। अब बात आती है कि सर तो हम पढ़ाई कहाँ करेंगे, हमारा एडमिशन कहाँ होगा। ये क्वेश्चन हम थोड़े से आगे आपके रखेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीजें ये क्लियर करना चाहता हूं कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्या करती है। उसके बाद हम आपका सभी का क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, सर आपको भी पता है आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन क्या कहता है। एक अधिनियम, एक धारा है गवर्नमेंट का कि 1 से लेके 12वीं तक शिक्षा बिल्कुल फ्री है। सरकारी स्कूल में फ्री ड्रेस है, खाना है, बुक्स है, पढ़ाई है। और आप भी मानते हैं, आपने देखा भी होगा, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग ये अस्तित्व में तब आए जब सरकारी स्कूल अच्छे से टीच नहीं कर पा रहे थे बच्चों को।
आप ये इस चीज से रूबरू होंगे, इस चीज को आप जान रहे होंगे कि किसी भी कास्ट धर्म जाति के लिए, किसी भी कैटेगरी के बच्चे के लिए 12वीं तक शिक्षा बिल्कुल फ्री है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप 12वीं के बाद भी कोई ऐसा गवर्नमेंट का रूल या प्रोजेक्ट है कि हम सभी बच्चों को बीटेक फ्री करा देंगे, पैरामेडिकल फ्री करा देंगे, मैनेजमेंट कोर्स फ्री करा देंगे? तो आप सभी के सामने क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। कुछ एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटें हैं जहां बच्चा सर एंट्रेंस एग्जाम से कट ऑफ से चला जाता है अपनी मेहनत से, फिर भी 95-97% बच्चा रह जाता है। अब वो बच्चा क्या करता है सर? बच्चा ग्रामीण आंचल से जुड़ा हुआ है, बच्चे के आसपास में यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है। अब बच्चे को सर जी पढ़ने के लिए राजधानी की तरफ जाना पड़ता है, कैपिटल सिटी की तरफ जाना पड़ता है। जब बच्चा गांव से निकलता है तो बच्चे को अपना कॉलेज फीस भी पे करना पड़ता है, एडमिशन फीस भी पे करना पड़ता है, ट्यूशन फीस भी पे करना पड़ता है, हॉस्टल रूम पीजी का भी बच्चे को देखना पड़ता है, खाना पीने का भी देखना है, ड्रेस बुक्स का भी देखना है बच्चे को, सिक्योरिटी का भी देखना है, और आने जाने का भी खर्च बच्चे को देखना है, लाइब्रेरी बुक्स का बच्चे को खर्च देखना है, प्रैक्टिकल थ्योरी का देखना है, एग्जाम फीस देखनी है, ईआरपी फीस देखनी है। अभी आपने 12वीं की है, आप बाहर नहीं निकले हैं, शायद ये चीजें आपको पता ना हो। आप सोच रहे हो कि एजुकेशन इतनी सस्ता है इंडिया के अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम आपको जो सच्चाई है उससे रूबरू कराना चाहते हैं कि जब आप उस शिक्षा के लिए बाहर निकलेंगे तो 100 तरह के खर्च आपके सामने होंगे। आप एक नॉर्मल बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एक बी फार्मा कोर्स आप करना चाहते हैं, अगर एक अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो बच्चा नॉन अटेंडिंग घर बैठे ऑनलाइन मोड से अगर सोच रहा है इस संस्था से पढ़ाई करने का, तो इस वीडियो से अभी स्किप हो सकता है। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी बच्चा घर बैठे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं बन सकता है। जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने ऑनलाइन बोर्ड में 30,000 40,000 की फीस पे बीटेक की कोर्स करने लगे, 4 साल बाद आपको एक कागज का टुकड़ा सामने आया, और ऐसे विद्वान बैठे हैं जो कि बैक सेशन में भी करा रहे हैं डिग्रियों को। तो अगर आप उनसे ये प्रोग्राम कराते हैं या एडमिशन ले लेते हैं, 4 साल बाद आपकी डिग्री आती है, तो कोई वैल्यू नहीं है उस डिग्री की। उस डिग्री के बेस पे आप जॉब लेने जाएं, शायद आपको जॉब मिल जाए। आप सोचेंगे आपके पास नॉलेज नहीं है उसके बारे में, आप क्या जॉब कर पाएंगे उससे? आप कुछ नहीं हो पाएगा आपसे। तो हम क्या चाहते हैं अपने भारत देश में? अपने खुद के इंजीनियर हों, अपने खुद के डॉक्टर हों, अपने खुद के वकील हों। हालांकि है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां हम अदर कंट्री की, यूएसए की, अमेरिका की, चाइना की बात करें, वहां 8वीं पास बच्चा, 10वीं पास बच्चा एक एरोप्लेन उड़ा देता है। और हमारे यहाँ क्या चलता है? यहाँ अभी तो ये सिस्टम बैठा है कि बच्चा घर पे रहकर ऑनलाइन इंजीनियर बन रहा है, ऑनलाइन डॉक्टर बन रहा है। अक्सर मजाक की वीडियो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आती रहती है कि कोई ऑपरेशन कर रहा है, यूट्यूब पे सर्च करेगा पहले, वो मजाक हो गया है। तो हम जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो एक इन्वायरमेंट में रख के बच्चे को रेगुलर मोड में प्रोवाइड करेंगे सर। हम लोकल क्षेत्र में कैंपस नहीं देंगे, हम बच्चे को कैपिटल सिटी में पढ़ाएंगे, राजधानी में पढ़ाएंगे। हम बात करें कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, किसी भी कास्ट धर्म जाति से हैं, और मात्र आपको 45% से अगर आपने 12th किया है, तो हम आपको पढ़ा देंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई इंटरव्यू नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई कट ऑफ नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई लिखित में नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट का रूल आप फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस लगा हुआ है तो वो देना आपको कंपलसरी है। बीडीएस, बीएमएस, ऐसे अदर कोर्स जो हैं उनके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। बाकी अदर कोर्स के लिए कुछ एक यूपी में डी फार्मा, पॉलिटेक्निक के लिए जैकअप देना कंपलसरी है, और अदर स्टेट में सभी कोर्सों में लगभग डायरेक्ट एडमिशन है। इन आपको बीटेक के लिए कोई जेईई मेंस का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अक्सर बोला जाता है कि इंजीनियरिंग करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन है, फार्मेसी में डायरेक्ट है, पैरामेडिकल में डायरेक्ट है, मैनेजमेंट कोर्स में डायरेक्ट है, और भी जितने भी ग्रेजुएशन कोर्स वगैरह हैं सभी में डायरेक्ट एडमिशन है। कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया से आपको नहीं गुजरना है, ना संस्था आपको गुजारेगी।
ना संस्था कोई अपना पर्सनल इंटरव्यू लेगी। एडमिशन किस बेस पे होगा ये भी हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि हम बच्चे को बीटेक फ्री करा दे, पैरामेडिकल फ्री करा दे, और जब बच्चा गांव से निकल के सिटी की तरफ जाएगा तो लाखों का खर्च उसके सामने है, लाखों की फीस उसके सामने है। 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए का नॉर्मल सालाना पैकेज उसका बन जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो 2-4 इंस्टीट्यूशन में, आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में एक बार विजिट करके आइए, फिर आपके सामने सच्चाई होगी। क्योंकि अभी आप घर से बाहर निकले नहीं हैं, कोई एक मेंढक है, बाहर का एनवायरनमेंट आपको पता नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर जी इतना ज्यादा फीस है, इतना ज्यादा है, हम कैसे पढ़ाई करें। अगर आप हम पे पिछला रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे तो हमारे जो रिकॉर्ड में ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ाई छोड़ चुके थे, शिक्षा के रास्ते उनके बंद हो चुके थे, तो उन्हीं बच्चों को हमने एक सपना दिखाया है। शायद आपने हमारे एक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट देखी होगी, पोस्ट में लिखा होगा कि अब आपकी कॉलेज फीस एजुकेशन संस्था पे करेगी, 12वीं के बाद फ्री करे कोई भी कोर्स, अब करे कोई भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट कोर्स। तो आपको शायद यकीन नहीं हुआ होगा, आपने उस पर क्लिक किया, हम तक आपका मैसेज पहुंचा, आपने इंक्वायरी की। इंक्वायरी में डायरेक्ट क्या बोलते हैं, सर मुझे एडमिशन लेना है। बहुत अच्छी बात है, आपको एडमिशन लेना है, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, कि आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि सर मेरा नाम ये है, XYZ जो भी है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपने 12th कब की है, कौन से सब्जेक्ट से की है, कितना परसेंटेज आया है, और क्या कोर्स आप करना चाहते हैं। ये डिटेल आपको सबसे पहले हमें व्हाट्सएप पे भेजना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपके लिए कौन सा कोर्स परफेक्ट है। जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो हम जो बात कर रहे थे वो कॉलेज फीस पे कर रहे थे कि इतना पैकेज है। तो अब उससे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपका किस में मदद करेगा। हमने क्या कहा, बच्चे आप पढ़ना चाहते हैं, आप बीटेक करना चाहते हैं, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, आपकी जो 100% कॉलेज फीस रहेगा वो हमारी संस्था की जिम्मेवारी होगी। यानी कि आपको बीटेक कोर्स करना है, पैरामेडिकल करना है, मैनेजमेंट कोर्स करना है, आपको डॉक्टर डिग्रियां करनी है, जो भी कोर्स आपको करना है, आपकी जो कोर्स की जो फीस रहेगा, जिसे हम पढ़ाई की फीस, जिसे हम ट्यूशन फीस बोलते हैं, वो हमारी संस्था की जिम्मेवारी होगी। यानी कि 100% आपकी कॉलेज फीस स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन रन बाय मां गीता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट पे करेगी। क्लियर? फीस से आपको बिल्कुल फ्री कर दिया। कॉलेज की आपकी चाहे फीस 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, फीस से आप बिल्कुल फ्री हो गए। अब बात आती है कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगा सर। जो रहने खाने का जो खर्च है, एग्जाम का जो फीस है, वो चीज आप पे करेंगे। अब सर ये क्या 1.5 लाख तो नहीं होगा हमारे रहने खाने का खर्च, कहीं 2 लाख तो नहीं होगा। एक आप रूम पे किसी बच्चा, अगर कोई दोस्त या फ्रेंड आपका रूम पे रह रहा होगा और एक अच्छी सिटी में रह रहा होगा, ऐसा लोकल एरिया में नहीं, और एक अच्छा खाना पीना और एक अच्छी पढ़ाई अपनी कर रहा होगा, अच्छा रूम में रह रहा होगा, एक बार उससे आप पता कर लीजिएगा कि भाई साहब आपके रहने खाने का खर्च क्या आ रहा है। एक लखनऊ एवरेज सिटी है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो बहुत दूर की बात है, लखनऊ जैसी सिटी में आप रहेंगे 7,000 8,000 रुपए मंथली खर्च आ जाएगा। आप भी जान रहे हैं 2 टाइम खाना चाहिए, 2 टाइम नाश्ता चाहिए, लाएंगे बनाएंगे, फिर तो ट्रेवल का भी आपका खर्चा है, रूम की सफाई है, बिजली है, पानी है, 100 तरह के खर्च आपके सामने होंगे। हमने क्या कहा, मात्र 5 से 6 हजार रुपए मंथली, यानी कि 5 से 6 हजार रुपए, यानी कि 60 से 70 हजार रुपए आपका हॉस्टल का जाएगा, जिसमें आपको 2 टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता, रूम, लाइट, बिजली, पानी, वाईफाई, जिम, सिक्योरिटी, एवरीथिंग फैसिलिटी कॉलेज कैंपस में ही मिलेगी। और जो आपका अदर्स जो चार्ज है, यूनिवर्सिटी में जो एनरोल आपका होगा, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम फीस आपका पर सेमेस्टर जाएगा, वो चीजें आपकी अलग है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। यानी कि आपका टोटल पैकेज 80, 85, 90 तक जा सकता है। जहां नोएडा के क्षेत्र की हम बात करें, जहां बीटेक की फीस 1,25,000, 1,30,000 रुपए है, और हॉस्टल 80,000, 90,000, 1 लाख से स्टार्ट होते हैं, जहां बच्चा 2.5 लाख रुपए देके पढ़ रहा होगा। जिस सीट पे
अदर बच्चा स्मार्ट स्किल के अलावा बच्चा जहां 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए देके पढ़ रहा होगा, वहां अपना बच्चा उसी सीट पे, उसी हॉस्टल में, उसी क्लासरूम में मात्र रहने खाने एग्जामिनेशन शुल्क पे पढ़ रहा होगा। कितना? 80 से 85 के बीच में, 90 तक ले लो लास्ट फाइनल। जो कुछ कोर्सों की एग्जाम फीस ज्यादा होती है, रहने खाने पीने का तो सभी का मोस्टली सेम होता है। तो ये चीजें आपके सामने बहुत जरूरी है क्लियर होना। ये चीजें मैं डिटेल से बता रहा हूं। अगर एक एक पर्सन को हम इतना समय फोन पे देंगे तो शायद बात करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो मैं यही चाहता हूं कि इस वीडियो को आप हर एक उस स्टूडेंट, जरूरतमंद तक शेयर कीजिएगा जो बच्चा इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है। पार्ट 1 में कॉलेज की फीस से हमने आपको फ्री कर दिया। पार्ट 2 में आपने अपने हॉस्टल की फीस और एग्जाम की फीस पे कर दी। तो तीसरा पॉइंट एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या सर स्कॉलरशिप जो आती है गवर्नमेंट की, क्या आप लेंगे, क्या कॉलेज लेगा, संस्था लेगी, कौन लेगा उस स्कॉलरशिप को? हमने कहा कि कोई भी गवर्नमेंट से आने वाली स्कॉलरशिप बच्चे डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगी, जिसको आप अपने रहने खाने में भी एडजस्ट कर सकते हो। अब यूपी की बात करें, बी फार्मा SC/ST की तकरीबन 50-60 हजार स्कॉलरशिप आ रही है। अब 80-85 हजार में से बच्चे को 60-70 हजार रुपए स्कॉलरशिप के आ रहे हैं, तो बच्चे का लगा क्या सर? कुछ नहीं लगा। रहने खाने में मदद बच्चे को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से मिल जाएगी। तो ये अपना प्रोग्राम है कि बच्चे के किसी भी कोर्स में बच्चा जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, एक उम्मीद है उसके लिए स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन कि आप इस मुहिम के माध्यम से पढ़ सकते हो। आसान शब्दों में और बोले, हमने ये कहा कि कॉलेज फीस आपकी हम पे करा देंगे संस्था से, रहने खाने का आप पे कर दीजिए, उसमें भी कुछ मदद आपको स्कॉलरशिप से आ जाएगी। तो ये पढ़ने का एक जरिया, एक तरीका बनाया बच्चे का। अब बात आती है कि सर इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ हमें कॉलेज मिलेगा। पहले हम रजिस्ट्रेशन पे बात कर लेते हैं। जी, स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का रजिस्ट्रेशन आप किसी भी तरह, किसी भी हमारे कोऑर्डिनेटर, एसोसिएट के माध्यम से आप करा सकते हैं। हमारे देश भर में फ्रेंचाइजी ब्रांच ओपन है, ठीक है। और बेटर आपके लिए, आप डायरेक्ट हम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऑफिस जिसमें दिखाई दे रहा होगा, आप डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं और आपको पूरी हेल्प, पूरी मदद की जाएगी। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे फर्स्ट आपका 699 का रजिस्ट्रेशन होगा। संस्था, हम आपका भी एडमिशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको अभी अपनी स्मार्ट स्किल की जो संस्था है, जो मुहिम है, जो प्रोग्राम है, इसमें अभी आपको एडमिट कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं आपको कि आप इस मुहिम के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। सबसे फर्स्ट मानो आपने 699 देके रजिस्ट्रेशन कराया, उससे पहले 699 को लेके एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। मैं साथ के साथ अब क्लियर करता चलूंगा सारी चीजें कि सर संस्था 3 लाख 4 लाख की मदद कर रही है तो 699 ही क्यों ले रही है? चलो मानते हैं इस रजिस्ट्रेशन को हम फ्री कर दें सर। अगर इस रजिस्ट्रेशन को हम फ्री कर देते हैं तो सर वो बच्चा, अनचाहा बच्चा भी इस फॉर्म का भर देगा जिससे पढ़ाई से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। 699 वही बच्चा सोच समझकर पैसा देगा कि यस मुझे पढ़ना है। और 699 इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अब उसमें हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी सुनिएगा। 699 क्यों लिया? एक काम को फिल्टर लगाने के लिए लिया कि काम का बर्डन ज्यादा ना हो, जो एक्चुअल में बच्चा पढ़ना चाहता है वही हमारे तक पहुंचे। अब इस 699 में संस्था क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है आपको? पहले 499 499 था, 699 है 2025 सेशन में। तो 2025 सेशन में जो 699 लिया जा रहा है उसमें संस्था क्या फैसिलिटी आपको दे रही है सुनिएगा। सबसे फर्स्ट इसमें संस्था आपका रजिस्ट्रेशन करेगा कि जैसा कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आप देख पा रहे होंगे, इसमें लगभग 4 पेज का हमारा जो फॉर्म होगा वो बच्चे का फिल किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद 699 का रसीद आपको दिया जाएगा। ये सारी चीजें फिल करके आप तक व्हाट्सएप की जाएगी और आप इसको एज ए रिकॉर्ड इसको मेंटेन भी करिएगा। इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा क्योंकि ये बाद में चाहिएगा आपके लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो गया, सबमिट हो गया, वेरिफिकेशन हो गया आपका। अब ट्रस्ट का प्रोसेस रह गया। ट्रस्ट आपका फाइल बनाएगा, डाटा बनाएगा, उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, आगे फीस का अप्रूवल लेगा, एनओसी बनाएगा। संस्था को ऐसा नहीं है कि संस्था के पास बैग भरा हुआ पैसा रखा है, आएंगे हम डायरेक्ट आपको हाथ में थमा देंगे। संस्था का भी एक प्रोसेस है।
उसके तहत आपको चलना पड़ेगा। संस्था के पास आप आए, आपने आवेदन दिया, संस्था ने उसको एक्सेप्ट किया, संस्था ने आपका रिकॉर्ड बनाया, फाइल को आगे पहुंचाया, वहां से आपका पेमेंट अप्रूवल हुआ, फिर हम आपकी एडमिशन की प्रोसेस करेंगे। आपने सीट बुक कर लिया, उसके बाद आपका सेकंड जो प्रोसेस रहेगा वो होगा काउंसलिंग का। काउंसलिंग में क्या होगा? काउंसलिंग में होगा आपकी एडमिशन प्रोसेस। अब एडमिशन प्रोसेस होगा तो उस पर बात कर लेते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको 3 लोकेशन चूज करनी है कि मैं यूपी पढ़ना है, मुझे हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, राजस्थान, उत्तराखंड, देहरादून, मुझे किस राज्य में पढ़ना है, 3 लोकेशन इसमें चूज करो। कर लिया। आप काउंसलिंग, आपकी डेट आ गया, 15 दिन पहले आपको कॉल जाएगा, लेटर जाएगा, लेटर में सारी चीजें मेंशन रहेगा, कैसे कैसे आपको जाना है। तो आप वहां पहुंचे और अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे। मानो 15 मई का काउंसलिंग है और आप 14 मई की नाइट में पहुंचे हैं, तो आप रेलवे स्टेशन पे आप रुक नहीं सकते, बस स्टैंड पे रात गुजार नहीं सकते। तो उस स्थिति में क्या किया जाए? हमने ये सोचा कि हम आपके लिए नाइट में रुकने की व्यवस्था देंगे। किसमें? उसी 699 रुपए में। अगली सुबह हम नाश्ता खाना देंगे आपको, फिर आपकी काउंसलिंग देंगे। काउंसलिंग में जो लोकेशन आपने डाली है, सारी चीजों पे पहले बात होगी, कोर्स काउंसलिंग होगी, हॉस्टल फैसिलिटी पे बात होगी, कॉलेज की मान्यता अप्रूवल पे बात होगी, फिर आपकी आएगी लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से जो आपको ऑप्शन है वहां पर 2, 4, 5, 7, 8, 10 वो ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे। उस ऑप्शन में से आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है। कौन सा कॉलेज रहेगा? आपके जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपने एकेटीयू का नाम सुना होगा, बीटी का नाम, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना होगा, पंजाब टेक्निकल, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद का सुना होगा, पीजीआई रोहतक का सुना होगा, आरयूएचएस का सुना होगा, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। इस तरह की जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनसे एफिलिएटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बच्चे को मिलेगा। लेकिन कैसा कैंपस रहेगा ये ध्यान रखना। सर, जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप भी अच्छी और ताजा सब्जी खरीदते हैं देखकर, और हम भी यही सोचते हैं कि जब हम अपनी संस्था का पैसा किसी भी पर्सन को, किसी भी कैंपस को, किसी भी कॉलेज को दे रहे हैं तो हम कोई रद्दी कॉलेज में आपको नहीं डालेंगे। जब हम संस्था का पैसा दे रहे हैं, हमें पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें जॉब प्लेसमेंट भी चाहिए। आप नहीं दे रहे, हम किसी दूसरे से लेंगे। हम आपको लोकल क्षेत्र एरिया में नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको कैपिटल सिटी में पढ़ाएंगे, हम आपको राजधानी में पढ़ाएंगे। जब आप गांव से चल के राजधानी की तरफ आएंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपकी स्किल डेवलप होगी, आपके अंदर चेंज आएंगे, बदलाव आएंगे, और आप नए लोगों से, नए पर्सन से मिलेंगे तो आपके एक नई सोच पैदा होगी, एक एजुकेशन की क्वालिटी डेवलप होगी। एक एमबीए कोर्स, एक बीटेक कोर्स ऐसा है, पास के कॉलेज से 20,000 में भी हो जाएगा, 40 में भी हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा और सिटी की तरफ जाए तो वो 60,000, 80,000 में भी हो जाएगा। बहुत कैपिटल सिटी की तरफ जाए तो 1 लाख, 2 लाख। नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के अंदर ऐसे ऐसे कैंपस है जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां एमबीए की फीस 7-7, 8-8 लाख रुपए है। वही एमबीए अगर विदेश जाके हम करते हैं तो तकरीबन 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का खर्च सालाना हो जाता है। क्या फायदा है? वही 2 साल की एमबीए है, वही घर के पास से 20,000 में हो रही है, वही एमबीए 20 लाख में भी हो रही है। फर्क क्या है? फर्क उसमें सिर्फ एजुकेशन क्वालिटी का है। हम आपको क्या क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं? हम आपको एक एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, अपने आप को डेवलप करा रहे हैं हम, कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो, आपकी स्किल डेवलप हो। हम आपको कैंपस प्लेसमेंट भी दिला रहे हैं। इसमें हमारा पढ़ाई मकसद नहीं है, हमारा एब्रॉड प्लेसमेंट भी है और अपना कैंपस प्लेसमेंट भी, आपको दोनों का प्लेसमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन अप्लाई हुआ, आप काउंसलिंग में आए। काउंसलिंग में आपको स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजों के बारे में बताया गया, पूरी मान्यता, पूरी एप्लीकेशन, अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, अच्छा इन्वायरमेंट, इस चीज की गारंटी संस्था आपको देती है। अब आपका मन नहीं लगेगा, सर मेरा मन नहीं मान रहा है, उसकी कोई दवा ना हमारे पास है ना किसी डॉक्टर के पास है। जो बच्चा जरूरतमंद है, एक्चुअल में पढ़ना चाहता है, आर्थिक तंगी है, गाइडेंस का अभाव है, उस बच्चे को हमारी संस्था गोद लेके पढ़ाएगी। हम बच्चों की सर
जरूरत पूरी कर रहे हैं, किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती है। ये आप भी मानते हैं, ख्वाहिश में कुछ भी हो सकता है। सर मुझे ये चाहिए, सर मुझे वो चाहिए। ऐसी ख्वाहिश है तो आप अपने फैमिली के दम पे, पिताजी के, माताजी के दम पे पूरा कर सकते हैं। हम तो उन बच्चों के लिए समाधान लेके आए हैं जिन बच्चे के सामने अंधकार आ चुका है, पढ़ाई का रास्ता नहीं है। जैसे तैसे सरकारी, गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल से 12वीं तो कर ली, अचानक से रास्ता बंद हो गया। एक भैया पहले पढ़ रहे हैं, अकेले पिताजी कमाने वाले हैं, दूसरे भैया की पढ़ाई की चिंता आ गई, दूसरी सिस्टर की पढ़ाई की चिंता आ गई, जरा शादी करना है। इस तरह के सवालात बच्चों के सामने सैकड़ों होते हैं। बहुत सी मजबूरियां होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो बच्चे, आप हम पे फेद कर सकते हैं, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। आप अपना 699 का रजिस्ट्रेशन कराएं, आवेदन कराएं, आपकी काउंसलिंग होगी और मई से हमारी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग में कॉलेज बताएंगे, आपका एडमिशन होगा। और सबसे अच्छी बात, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आप हमारी कॉलेज फीस कैसे पे करेंगे। जब आप काउंसलिंग में आएंगे तो आपका कॉलेज कंफर्म होगा। कॉलेज कंफर्म होने के बाद जब आपका एडमिशन लेटर बनेगा तो एडमिशन लेटर में ये चीजें मेंशन की जाएंगी कि बच्चे, आपकी जो 100% कॉलेज फीस है वो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन रन बाय मां गीता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पे की गई है। कुछ चीजें अलग से उसमें ये पॉइंट भी नोट किया गया कि ये आप पे कोई कर्ज नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना नहीं है, कोई पढ़ाई के बाद आपको रिटर्न नहीं करना है। तो ये आप पे कहने का मतलब ये हुआ कि ये आप पे कोई कर्ज नहीं है, ये कोई पढ़ाई के बाद रिटर्न नहीं करना है। जो संस्था ने आपकी मदद कर दी वो कर दी, आप उसका यूटिलाइज करके अपने कैरियर को आप एक जिंदा जीवता इंसान बनाए। ये नहीं कहे कि मेरे पिताजी का इसमें पैसा नहीं लगा, मैं इसको बर्बाद करता हूं। उस समय को बर्बाद मत कीजिए। 12वीं के बाद वही 4, 5, 6 साल होते हैं पढ़ाई के लिए। या तो आप उस उम्र में कुछ कर गुजरिए या उसको आप टाइम पास कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि सर क्या मेरे वहां मौसी रहती है, फूफो रहती है, मैं जरा अप डाउन कर लूंगा कि मेरे घर के पास में कॉलेज है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कोई आपका अनजान पर्सन 3 लाख 4 लाख की जो आपकी मदद कर रहा है वो किस बेस पर आपकी मदद करे। ऐसे तो सर जी करोड़ों इंसान इस दुनिया में, इस स्टूडेंट बैठे हैं, करोड़ों स्टूडेंट इस दुनिया में बैठे हैं कि जो इस तरह प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। क्या हम करोड़ों स्टूडेंट की फीस पे कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हमारे पास भी लिमिट की सीटें होती हैं, लिमिट के रजिस्ट्रेशन होते हैं और लिमिट की सीटों में हम उन जरूरतमंद बच्चों को ही लेते हैं जो बच्चा एक्चुअली में पढ़ना चाहता है। मानो सर हमारा आगे से डोनेशन आता है, टीम चेकिंग के लिए आ जाती है, बच्चा हॉस्टल में नहीं मिला, बच्चा क्लासरूम पे नहीं मिला, तो उस स्थिति में हमारा प्रोग्राम फेल होगा सर। हमने हर तरह करते देखिए 2019 में हमने खाना पीना भी फ्री दिया, कॉलेज फीस भी फ्री दिया, लेकिन वो प्रोग्राम हमारा नहीं चल पाया। जब तक बच्चे का कुछ लगेगा नहीं, खाना पीने का हालांकि खर्च उसका घर पे भी है, रूम पे भी रहेगा, तो हॉस्टल में आप ये सोच सकते हैं कि बंधन है, मानते हैं, क्योंकि उसमें रूल रेगुलेशन में बच्चा रहेगा। बॉयज का हॉस्टल अलग है, गर्ल्स का हॉस्टल अलग है, दोनों की सिक्योरिटी अलग है, दोनों की खाना पीने का सिस्टम अलग है, क्लासरूम एक जगह होगा दोनों का। अब आप ये भी फिर भी क्वेश्चन करेंगे कि सर रूम पे नहीं रह सकते क्या? मैं पिताजी से, पेरेंट्स से, कोऑर्डिनेटर से, एसोसिएट से पूछना चाहूंगा। बच्चा इस चीज को कभी नहीं बताएगा, हालांकि बच्चे का दिल गवाही दे सकता है कि क्या बच्चा आज के समय में रूम पे सेफ है। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, नशा है, शराब है, जुआ है, सट्टा है, तरह की बाइक पे घूमना फिरना, यार दोस्तों से मिलना, 7 दिन में 2 दिन भी कॉलेज अटेंड नहीं करेगा वो बच्चा। शुरू के दिन वो रूल रेगुलेशन में चल सकता है, लेकिन उसके बाद बच्चा नहीं चल पाएगा सर। तो अगर हम बात करें, जो हमने आखिरी निचोड़ निकाला है सर, एक बच्चा रूम पे सेफ नहीं है, दूसरा पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाएगा। वो खाना बनाने में सर 2 टाइम नाश्ता बनाना, कितना टाइम खर्च करेगा बच्चा? माहौल नहीं बन पाएगा। कैंपस में रहेगा बच्चा, अपने रहने खाने के खर्च एग्जाम शुल्क पे ही बच्चा पढ़ेगा सर। वो भी बच्चा नहीं कर सकता, तो उस अपाहिज इंसान को भी हम नहीं पढ़ा सकते हैं। तो सारी चीजें क्लियर हुआ।
सबसे फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको उसमें लोकेशन चूज करें, काउंसलिंग में आपका लोकेशन कंफर्म होगा और आपका एनओसी बनेगा लिखित रूप में। कॉलेज अपने एग्रीमेंट पेपर पर देगा, बच्चे आपकी फीस ट्रस्ट ने पे कर दिए तो आप फीस से फ्री हो गए। हॉस्टल में रहना है अनिवार्य है, ये चीजें आपको बता दी। कोई भी गवर्नमेंट से आने वाली स्कॉलरशिप डायरेक्टली आपको मिलेगा, इस चीजों पे डिस्कशन हो गया। अब बात आती है कि सर जी क्या इसमें हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, सर हमारे साथ क्या धोखा हो सकता है या धोखा होगा? तो इसमें हम सबसे पहले आपसे ही जानना चाहते हैं कि संस्था ने आपसे क्या लिया है कि हम आपके साथ, संस्था आपके साथ धोखा कर सकती है, कोई कोऑर्डिनेटर एसोसिएट धोखा कर सकता है। जो आपके पास एसोसिएट आते हैं, कोऑर्डिनेटर आते हैं, इनका वैल्यू कदर समझिएगा। इन्होंने राजस्थान अलवर तक की दूरी तय की है और जब ये गिनिंदा चुनिंदा सीटें यहां से मांग के लेके गए हैं कि सर हम अपने समाज के, हम अपने देश के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जरा हमें 50 सीट 100 सीट 200 सीट दे दीजिए। तो इनका भी आप धन्यवाद दीजिएगा। इनको कोई लालच नहीं है आपसे, और लालच पहली बात आती है कि आप इतना अमीर नहीं है कि कुछ दे पाएंगे, आप ऑलरेडी जरूरतमंद है। तो आप देंगे क्या? आपके पास लगाने के लिए क्या है? संस्था आपसे क्या लूट सकती है? आपने अभी संस्था को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। 699 दिया, उसका भी पूरा हिसाब किताब मैंने आपके सामने रखा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि संस्था आपसे जो 699 लिया है उसमें कहां धोखा आपके साथ करेगी? क्या हमने आपसे टोकन अमाउंट के रूप में, क्या हमने आपसे 20,000 रुपए लिए एडवांस में कि हम आपको सीट दिलाएंगे? नहीं लिए, कुछ नहीं लिया। तो संस्था आपके साथ जो धोखा है, जो फ्रॉड है, वो किसी भी तरीके से हो नहीं सकता है। और कोई भी इंसान, कोई भी रेपुटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी भी चोर इंसान को नहीं बिठाता है अपने अंदर। ये भी चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। स्मार्ट स्किल की जो काउंसलिंग होगी किसी हॉस्टल में, किसी रेस्टोरेंट में नहीं होगी। जो काउंसलिंग होगी वो किसी भी कॉलेज कैंपस में होगी, किसी भी यूनिवर्सिटी में होगी, जहां देश भर से सैकड़ों लोग आएंगे और वहां पे खुला मंच लगेगा। वहां पे पेरेंट्स भी बैठेंगे, बच्चे भी बैठेंगे, एसोसिएट भी बैठेंगे, कोऑर्डिनेटर भी बैठेंगे। और इस चीज को आप हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो कि विगत 2024 का इनका प्रोग्राम क्या रहा है। तकरीबन 2700 प्लस स्टूडेंट हमारे कैंपस में पढ़ रहे हैं। सैकड़ों बच्चों को हमने, जो बच्चे के सामने ये माहौल आ गया था या तो मेरी सिस्टर पढ़ सकती है या मैं पढ़ सकता हूं, तो आज वो दोनों बच्चे कैंपस में पढ़ रहे हैं। तो आप इस चीजें पे किसी को भी गलत या फ्रॉड बोलने से पहले उस पर आप रिसर्च करें, उस पर आप सर्च करें कि संस्था आपसे ले क्या रही है, संस्था आपके साथ क्या फ्रॉड कर सकती है। 699 की जो बात आती है कि सर आप यही क्यों ले रहे हैं, उसका मैंने बहुत अच्छे से आपको जवाब दिया है। उसी में कंप्लीट फाइल बनाना, आपको रुकना खाना देना, एडमिशन कराना, काउंसलिंग कराना, हर एक चीज संस्था आपको प्रोवाइड करा रही है। तो अब आप सारी चीजों पे आप भरोसा करके, विश्वास करके आप रजिस्ट्रेशन कराएं। काउंसलिंग में आप जाएंगे, वहां आपका कॉलेज का कंफर्मेशन होगा, फिर आपकी एनओसी बनेगी, एडमिशन लेटर बनेगा और आप एडमिशन प्राप्त करके बिल्कुल फीस से फ्री हो जाएंगे। ये आपका अपना जो संस्था का वर्किंग है वो मैंने प्रॉपर वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप ये क्वेश्चन नहीं करिएगा कि सर आपके कॉलेज कहाँ है। संस्था के कॉलेज नहीं है, कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट के। स्मार्ट स्किल कोई सी बच्चे को कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं देगा, स्मार्ट स्किल किसी बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। तो स्मार्ट स्किल क्या करेगा? स्मार्ट स्किल बच्चे की फीस में फाइनेंशियली मदद करेगा। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, रहा नहीं है, आर्थिक तंगी है, गाइडेंस का अभाव है, उसकी 100% कॉलेज फीस के साथ एनओसी बनवाकर बच्चे को फीस से फ्री कर देगा। अब ऐसे जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं किसी भी कोऑर्डिनेटर से, किसी भी एसोसिएट के हिसाब से, और आप अपनी सीट बुक करें। क्योंकि आप ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर रजिस्ट्रेशन कब तक चलेगा। संस्था के पास लिमिट की सीटें हैं, पहले पाओ पहले पाओ। पहले आप सीट बुक करेंगे, पहले काउंसलिंग होगी, और आप भी जानते हैं कि पहले जो कॉलेजों का नाम आएगा, अच्छे कॉलेजों की लिस्ट पहले भरती है। तो आप बात की बात का नहीं देखें। अगर आपने डिसीजन ले लिया है पढ़ना, तो आप 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना आवेदन करें और अपनी सीट बुक करें। एडमिशन कराना हमारी संस्था की जिम्मेवारी होगा। क्या एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि सर क्या गारंटी है कि एडमिशन होगा?
गारंटी मैं आपको ये दे रहा हूं कि अगर आपका एडमिशन हमारी वजह से नहीं हो पाया, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती, अगर हमारी तरफ से आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो आपका 699 का भी फीस अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। संस्था के माध्यम से आपको आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें यह कहें कि सर जी आप रजिस्ट्रेशन करते समय आपने एलिजिबिलिटी चेक नहीं की है, तो टर्म कंडीशन पढ़ लीजिएगा कि आप इंग्लिश में कम से कम 45 नंबर आपके होने चाहिए, टोटल मिला के 45 नंबर आपके होने चाहिए। अब आपके इंग्लिश में है 38 नंबर, आप चाहते हैं मुझे जीएनएम कोर्स मिल जाए, कभी भी नहीं मिलेगा उस स्थिति में। तो आपको अपनी स्थिति के अनुसार आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तभी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। चाहे आप किसी के भी माध्यम से कराएं, पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कराएं। अगर आपने एलिजिबिलिटी नहीं चेक की है, रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो उससे पहले आप श्योरिटी रखें, आप संस्था पे विश्वास करें किसी भी तरीके से। संस्था आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकती, कोई गलत नहीं कर सकती है। और हजारों बच्चे हमारे ऐसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिनका हम रिव्यू फीडबैक रिकॉर्ड करके ये रील के रूप में डालते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वहां भी जाके आप देख सकते हो। तो कंप्लीट डिटेल मैंने संस्था की आपको इसके बारे में बताया। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट के रूप में 10th 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो वगैरह भेज सकते हैं। या जिस बच्चे ने अभी 12th का एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया, मार्कशीट नहीं आया है, वो बच्चा भी अपना रजिस्ट्रेशन एडवांस में सीट बुक करा सकता है। एक रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए मान्य होता है, ये भी आप ध्यान रखें। एक रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए मान्य होता है। यदि आप उस रजिस्ट्रेशन पर नहीं जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर दिया और उस रजिस्ट्रेशन पर नहीं जा रहे हैं, तो आप किसी दूसरे बच्चे के उस रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर भी कर सकते हो। मानो आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप अपने किसी भी रिलेटिव को, फ्रेंड को वो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर सकते हो। उसमें आप उस बच्चे को 699 देने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी चीजों पे मोस्टली हमारी बातें हो चुकी हैं। मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि आप ऑलरेडी जरूरतमंद हैं, ऑलरेडी आप मजबूर हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे हैं। आपके साथ कभी भी कोई धोखा नहीं किया जा सकता है। संस्था आपसे कोई ऐसा एक्सपेंस, कोई चार्ज नहीं कर रही है कि इसको लेके भाग जाएगी। संस्था सर 699 का चार्ज भी इसलिए लगाया गया कि ताकि वही जरूरतमंद बच्चा हम तक आए कि जो पढ़ना चाहता है। इस चार्ज को हम 10,000 भी कर सकते थे और भरने वाला उस फॉर्म को भरता, उसकी मजबूरी था, लेकिन हम थोड़ा सा काम को हला करने के लिए इस चार्ज को लगाए। इसमें रुकने खाने की व्यवस्था दिया, एडमिशन दिया, एनओसी दिया, सारी चीजों पे हमने इसमें बात की। अब जो हमारे बच्चे हैं अपने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भेजे, रजिस्ट्रेशन कराएं। इससे अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और जो हमारे एसोसिएट हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, या जो इस मिशन को ज्वाइन करने वाले हैं, जो इस वीडियो को, जो डिटेल को पूरा कंप्लीट देख चुके हैं, वो बच्चा भी हमारे इस मुहिम में जुड़ सकता है। हमारे जो एसोसिएट है, कोऑर्डिनेटर है, जो टीम मेंबर है, वो भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकता है और वो भी इस मुहिम को घर घर पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। एक चीज बुरा मत मानिएगा कि मैं जो अक्सर दिल में जो दर्द पहुंचाती है वो ये है कि बहुत से टीचर, मैं कंसल्टेंट लोगों की या एडमिशन जो करा रहे हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगा। ठीक है, अपनी जगह सब सही है, कोई गलत नहीं है, सभी कॉलेज खुले हैं तो चलेंगे भी, बच्चे हैं तो पढ़ेंगे भी। तो कुछ टीचर ऐसे हैं जो स्कूली लेवल पर ही कंसल्टेंसी का काम करते हैं और कंसल्टेंसी में एक सही जगह एडमिशन कराना बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या करते हैं कि नॉन अटेंडिंग ऑनलाइन मोड में डिग्रियां बांटते हैं, कुछ बैक सेशन भी कवर कराते हैं। तो उनसे मेरी अपील है कि प्लीज, आप बच्चों के आइडियल हैं, आप बच्चों के पेरेंट्स हैं, और जब आप बच्चों को, अपने बच्चों को गलत राह पे लेके जाएंगे तो देश का विकास, देश का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। तो हम आपसे ये चाहते हैं कि आप बच्चे को रेगुलर मोड में डालें। आप बच्चे की जो पढ़ाई का जो खर्च संस्था वहन कर रही है, आप बच्चे को ये धांसा, ये दिलासा ना दिलाएं कि हम आपकी पास की भी गारंटी ले लेंगे। बच्चा अपाहिज हो चुका है, ऑनलाइन जमाना आ चुका है, बच्चा कंबल में घर बैठे डिग्री चाहता है, घर बैठे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन पॉसिबल है नहीं ये चीजें।
तो मेरा सभी से आग्रह है कि नॉन अटेंडिंग ऑनलाइन बैक सेशन में किसी भी अपने बच्चे को, रिलेटिव को सर 2 पैसों के लालच में नहीं डालिएगा। बच्चे को पढ़ाओ, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराओ, रेगुलर मोड में पढ़ाओ, बच्चे को नॉन अटेंडिंग का सपना रास्ता ही मत दिखाओ। आजकल 2 पैसों के लालच में आप अपने साथ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चे की जिंदगी, फैमिली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल जवाब सबका होगा ऊपर, किसने यहां पे अच्छा कर्म किया, किसने गलत किया। आज आप ये 2 पैसा मत देखिएगा, आप बच्चे का कैरियर देखिएगा कि किसी इंसान की दुआ आपको कहां तक लेके जा सकती है। तो आप सभी से आग्रह है कि सभी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, आवेदन कराएं, हर जरूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो शेयर करें और आगे भी हम आपको ऐसे ही मोटिवेशन देते रहेंगे, आपकी कैरियर काउंसलिंग करते रहेंगे। और कोर्स काउंसलिंग हम कई बार कर चुके हैं, अगर इस वीडियो में करते तो शायद बहुत लंबा ये वीडियो हो जाता। तो इस वीडियो में जो भी आप लास्ट में जुड़ पाए हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, एसोसिएट हैं, तो वो अपने इस मुहिम के माध्यम से जुड़े और